मैं बात कर रहा हूँ एक जाने माने साहित्यकार श्री स्वर्गीय ज्ञान रंजन जी के बारे में, जो हमारे बीच अब नहीं रहे। पहल पत्रिका के संपादक, फैंस के उधर उधर जैसी कहानी संग्रह और पिता जैसी कहानी के लेखक साहित्यकार थे। साहित्यकार कौन होते हैं? जो समाज के हितों को देखते हुए अपना साहित्य लिखते हैं, अपनी रचना करते हैं। लेकिन अगर उनकी रचनाओं को पढ़ने वाला समाज में ना हो, तो साहित्यकार की सारी रचना व्यर्थ हो जाती है। और आज जब मैं किसी से पूछता हूँ कि ये गद्यकार या ये साहित्यकार कौन है, तो वे कहते हैं उन्हें नहीं पता। जो लोग पीएचडी कर रहे हैं हिंदी लिटरेचर से, या जो यूजीसी नेट की प्रिपरेशन करते हैं या मास्टर्स करते हैं हिंदी में, ये कुछ लोगों को ही पता है ये साहित्यकार है, ये गद्यकार है। और जो हमारा इंटेलेक्चुअल वर्ग है, हमारे चारों तरफ जो बड़ी बड़ी बातें करता है कोट सूट पैंट पहनते हुए, उन्हें नहीं पता ये साहित्यकार कौन है। साहित्य पढ़े जाने वाली चीज है, लेकिन अब हम धीरे धीरे अपने साहित्य को रिप्लेस कर रहे हैं। पढ़ना हमारे लिए बोरिंग काम हो गया है कि हम 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे में कोई किताब खत्म करेंगे, जिससे हमें एक ऐसा आइडिया लगता है कि हम एक व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन ऐसे कई सारे व्यक्तियों के बारे में हम अनुमान लगा सकते हैं, उनकी पीड़ाओं को, उनके दर्द को हम महसूस कर सकते हैं। ये काम करता है साहित्य। लेकिन अब हमने एक आसान रास्ता चुन लिया है, यूट्यूब का। यूट्यूब पे हम किसी चीज को समझना होता है तो आधे एक घंटे की वीडियोस में पहले हम देख के समझते थे, यहां तक भी गनीमत थी। लेकिन अब हमारा अटेंशन स्पैन इतना कम हो गया है कि हमें कोई भी खबर, कितनी भी गंभीर हो, कितनी भी बड़ी हो सकता हो उसकी जड़ें इतिहास में हो या उस विकास प्रक्रिया से गुजरती हुई यहां तक पहुंची हो, लेकिन ये सब हमें समझना है सिर्फ 1 मिनट में। क्योंकि जनता की डिमांड है वैसी सप्लाई है। हमारे क्रिएटर्स भी मजबूर हैं। पहले वो भी वीडियोस बनाते थे, अपनी बातों को 10 से 15 मिनट में सारे फैक्टर्स को छूते हुए अपनी बात रखते थे। लेकिन अब उनकी मजबूरी है सारी बातों को संजोते हुए 1 मिनट में आपके सामने रख देना है। तो 1 मिनट में आपको सूचना मिल जाती है, आपकी ना समझ विकसित हो सकती है, ना आपको बाकी फैक्टर्स पता चल सकते हैं। ज्ञान रंजन जी, जो महाराष्ट्र में जन्मे, एक मराठी क्षेत्र में जन्म लेने के बाद भी उन्होंने हिंदी साहित्य में इतना बड़ा योगदान दिया, क्योंकि वो उन लोगों को देश को जोड़ना था, चिंतन करते थे। आज आपको पता है कि देश जोड़ना बहुत कठिन काम है, उसे तोड़ना बहुत ही आसान काम है। आज आप भाषा को लेके अपने आप को अलग कर लो, धर्म को लेके कर लो, जाति को लेके कर लो, पर उस समय के लोग जोड़ने का प्रयास करते थे। जोड़ने में त्याग है, हीरोगिरी नहीं है। तोड़ना उन खाली लोगों का काम है जिनके पास कोई काम धंधा नहीं है, जिन्हें समाज में कोई रिस्पेक्ट नहीं देता था पहले। लेकिन अब आज की राजनीति उनका महत्व समझ रही है। तो मैं इस वीडियो के थ्रू श्री ज्ञान रंजन जी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, और मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप इनकी रचनाओं को जरूर पढ़ें। पिता, जो मेरी फेवरेट कहानी है, आप उसको पढ़ें तो आपको अपने पिता की संवेदना, अपने पिता के दर्द, अपने पिता की आंतरिक बेचैनी, आपको सब कुछ महसूस होगी। तो इस कहानी के रिकमेंडेशन के साथ धन्यवाद।